तिलेश्वर महादेव का मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। यहाँ शुरू से ही ऊपरमाल किसान पंचायत का वर्चस्व रहा है। ऊपरमाल किसान पंचायत का जो भी सरपंच बनता था वो यहाँ आकर के यहाँ की देख रेख करता था, और जो भी सभी समाजों के व्यक्तियों का यहाँ प्रतिनिधित्व है, हर समाज के आदमी आते थे और यहाँ की रूपरेखा देख करके, यहाँ के कार्य को देख करके वापिस चले जाते थे। 1959 में एक भव्य यज्ञ हुआ था, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता ने ऊपरमाल किसान पंचायत के सानिध्य में, यानी किसान वर्ग जो भी थे वो सब यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के यज्ञ में अपना पूर्ण सहयोग दिया था। साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल कुंड बना हुआ है। कुंड पहले पुराने पत्थरों का बना हुआ था, जिसको क्षेत्र की जनता ने हर गांव से प्रति व्यक्ति ने ओसरे के रूप में आकर के यहाँ ओसरा दिया और कुंड का निर्माण किया गया, जिसमें पुराने पत्थरों को निकाला गया और नए पत्थरों को लगा करके सीढ़ियाँ बनाई गई। साथ में जो गंगा माता का मंदिर है बीचों बीच में, उस मंदिर पर जाने के लिए यहाँ पुराना पत्थरों की जो रेलिंग थी, उस रेलिंग को हटा करके तिलेश्वर ग्राम के पास में ही कांसा ग्राम है, वहाँ के मोडूलाल जी मीणा ने यहाँ एक सेतु का निर्माण कराया था, जिससे यहाँ आने जाने में यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ मोडूलाल जी पराशर जो पुजारी थे, जो सेवा पूजा करते थे, उनके रग रग में भगवान का वास बसा हुआ था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई लोभ लालच नहीं था। एक प्रतिप्रभ भी उस आदमी के मन में ये नहीं था कि मैं भगवान की चीज़ को काम में लूँ। इसलिए उनकी प्रशंसा करना, बुरी बुरी प्रशंसा करना तो बहुत ही अलग ही सराहनीय कार्य है। 1982 से 96 तक 1982 में ऊपरमाल किसान पंचायत के सानिध्य में दान पत्र रखा गया था, जिसकी लेखा जोखा स्थानीय पुजारी को दिया गया और 1982 से 96 तक उनके पास ही रहा, जिसका हिसाब किताब उन्होंने नए बनने वाले ट्रस्ट को नहीं बताया गया। 1996 में जब ऊपरमाल किसान पंचायत के पदाधिकारी ने कहा कि हम यहाँ काम की दिक्कत है और यात्रियों के आने की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए यहाँ एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, तो 27/4/1996 को ऊपरमाल किसान पंचायत के सानिध्य में इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ संरक्षक जो हैं वर्तमान में, और उनके सानिध्य में एक नए ट्रस्ट का गठन किया गया, जिस ट्रस्ट में 1996 में चतुर्भुज जी धाकड़ को अध्यक्ष बनाया गया। 1997 में देवीलाल जी लोहार को अध्यक्ष बनाया गया और उनका 2004 में सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। तो उस समय यहीं के तिलेश्वर ग्राम के रमेश चंद जी अहीर जो उपाध्यक्ष थे, उनको ऊपरमाल किसान पंचायत के सानिध्य में अध्यक्ष बनाया गया, जो आज तक चले आ रहे हैं। जिस समय इन पदाधिकारियों को बनाया गया था, उसमें सभी समाजों के पदाधिकारी थे। राजपूत समाज से गोपाल सिंह जी मकरेड़ी वाले, अहीर समाज से तो ये है ही, और कराड़ समाज से फूलचंद जी कराड़, माली समाज से घीशीलाल जी माली, प्रजापत समाज से चतुर्भुज जी प्रजापत, और भील समाज से मानकचंद भील, और गुजर समाज से गोविंद जी गुजर, तथा यहाँ के जो ब्राह्मण हैं पुजारी भी इसमें ट्रस्टी रहे। इनको ट्रस्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन जब केस चला देवस्थान विभाग में, तो देवस्थान विभाग वालों ने इनको ट्रस्टी बना दिया। फिर भी हमने यहाँ शांतिलाल जी शर्मा जो ब्राह्मण हैं उनको ट्रस्टी बनाया गया। तिलेश्वर के रमेश चंद जी सेन हैं, उनको भी ट्रस्टी बनाया गया, तथा अन्य कई जातियों के बंजारा समाज के भी गौरव जी बंजारा थे, उनको भी ट्रस्टी बनाया गया। इस तरह से करीब करीब सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी।
उसी समय से यह ट्रस्ट चला आ रहा है और सारे कार्य किसान पंचायत और ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे हैं और संरक्षक कन्हैयालाल जी धाकड़ के दिशा निर्देश से ये कार्य हो रहा है। साथ ही इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जो भी कार्य हुआ है, यहाँ किसी राजनेता का कोई वर्चस्व नहीं है, न कोई राजनेता कोई पैसा देता है, न कोई पूछने आता है कि ट्रस्ट कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। यहाँ जो भी पैसा महादेव के कोष से निकलता है उसी पैसे से यहाँ के सारे खर्चे किए जाते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले कुंड की सफाई कराई थी 2004 में, उसमें कम से कम 7-8 लाख रुपए लगे थे और एक बहुत बड़ी धर्मशाला बना रखी है जिसमें 1,72,00,000 रुपए लगाए गए हैं। पास में ही एक हॉल बना हुआ है जिसमें 71 लाख रुपए लगाए हुए हैं और लाइटें जो मेन रोड से लेकर के मंदिर परिसर के चारों ओर जो लाइटें लगी हुई है वो 17 लाख की कीमत लगा रखी है। साथ ही एक सीसी रोड का निर्माण किया गया जो मंदिर के पिछवाड़े से लेकर के पहाड़ कुंड की पहाड़ पे और चारों ओर जो धर्मशालाएँ बनी हुई है, मेन रोड जो रेगर समाज का दरवाज़ा है उस तक सीसी रोड बना रखा है जिसकी लागत 1,51,00,000 रुपये है। साथ ही यहाँ जो घाट बना हुआ नंदी घाट बना हुआ है उस पे नंदी घाट पे 21 लाख रुपए की लागत आई है। साथ ही गांव वालों का यहाँ शमशान घाट था, उस शमशान घाट को सभी के कहने से अनुमति लेकर के शमशान घाट को अन्यत्र जगह स्थापित किया गया जिसमें 5 लाख रुपए लगाए गए थे। तथा यहाँ जितना भी डेवलपमेंट हुआ, विकास कार्य हुआ है, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है और न ही आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने आकर के ये पूछा है कि आपके ट्रस्ट कैसे चल रहा, पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा है। कहने में तो कह देते हैं करोड़ों रुपए आ रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए कौन सी तारीख को निकले और कहाँ से आए, उसका मुझे भी बताएं ताकि मुझे भी बांध रहे कि मैंने करोड़ों रुपए किसके पास से लिए। और हम दोनों ने जो भी काम किए हैं, अगर किसी आदमी से 2 रुपये भी मांगे हैं तो आप हम उसकी जांच करके हमें बताएं ताकि हमें मालूम रहे कि किस आदमी से हमने रिश्वत मांगी है। ये सबसे मेन मुद्दा है। परिवार आए दिन हमेशा अंदर जो अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनसे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पैसा मांगते हैं। कोई अभिषेक कराए उसे 1100 रुपये ले लेते हैं, 2100 रुपये ले लेते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जो भी भक्तगण यहाँ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पुजारी परिवार के द्वारा बार बार टॉर्चर किया जाता है, पेड़ चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, बेट चढ़ाओ, ये बार बार बोला जाता है। जबकि ऐसा कहीं भारत में या कहीं पे भी चले जाओ, देवस्थानों में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ भेंट मांगी जाती है। पास में ही जोगनिया माता जी का मंदिर है, पास में ही सांवरा जी का मंदिर है, गोटा माता जी का मंदिर है, बिजोलिया में हमारे बिजासन माता जी है। वहाँ कोई पुजारी परिवार ये नहीं कहता है कि यहाँ भेंट चढ़ाओ। लेकिन यहाँ भगवान शंकर को बदनाम या उसके ऊपर कलंक लगाने के हिसाब से या तिलस्मा महादेव को बदनाम करने के हिसाब से पुजारी परिवारों के द्वारा पैसा मांगा जाता है, जो सरासर गलत है।